ना पूछ ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हम हिंदुस्तानी है। अज़ीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान की 77वीं यौम आज़ादी की खुशी मनाने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। ये हम तमाम लोगों के लिए खुशी और मसरत की बात है, क्योंकि हमारी देश हिंदुस्तान 1857 से लेकर 1947 तक पूरे 9 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा। इसलिए गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे उलमा और हमारे मशाइख और हमारे दानिश्वरों ने भरपूर जिद्दोजहद की, एक तवील मुद्दत पाई। हजरत, ये सच है और हकीकत है कि जंग आज़ादी हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ी है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी बैकवक्त मुस्लिम और हिंदू ने दोनों ने मिलकर लड़ी है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर याद रहे कि अक्सर मरहलों पे जंग आज़ादी की क़ियादत और कमांडिंग मुसलमानों के हाथ में रही है। हिंदू साथ जरूर रहा है कि जंग आज़ादी के लिए कुर्बानियां जरूर दी है, मगर तारीखी हकीकत है कि जंग आज़ादी में कायदाना रोल जिन्होंने अदा किया और जंग आज़ादी की कमांडिंग जिन्होंने की वो मुसलमान थे। जैसा कि हमने कहा, कायदाना रोल मुसलमानों ने अदा किया। क्यों किया? इसलिए अंग्रेज का सबसे पहला टारगेट मुसलमान थे। अंग्रेज ने इस मुल्क से हुकूमत छीनी, मुसलमानों से छीनी। कंपनी के हवाले से, कारोबार के हवाले से अंग्रेज दाखिल हुआ, इस मुल्क के तख्तो ताज को कब्जा किया। अंग्रेज से जिसने भी हुकूमत छीनी वो मुसलमान थे। अंग्रेज का पहला हदफ मुसलमान थे और यही वजह है कि जंगे जहाद आज़ादी के सिलसिले में इब्तदाई कोशिश जितनी भी हुई है वो सब मुसलमानों की जानिब से हुई है। जंग आज़ादी का सूर इस मुल्क में मुसलमानों ने फेंका है। ये मुल्क याद रखे कि खुद अंग्रेज वारिक लिखता है, दिल्ली से लेकर पेशावर तक रोड के किनारे जितने भी दरख्त थे, इनमें से शायद कोई ऐसा दरख्त होगा जिस दरख्त में एक या दो उलमा को लटकाया गया ना हो। सिर्फ यही नहीं, आगे वारिक लिखता है उलमा की तादाद 12,000 की तादाद में उलमा को फांसी पर लटकाया गया और भी 5 लाख मुसलमानों को कत्ले आम कर दिया। इस कदर मुश्किलात से गुजरने के बावजूद भी हमारे मुजाहिदीन जंग आज़ादी में अंग्रेज से लड़ते रहे, यहाँ तक कि कदम पीछे न हटा, बल्कि पूरे इस्तिकामत के साथ और बहादुरी के साथ आगे बढ़ते रहे और ये कहते रहे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजो एक कातिल में है। ए शहीदे मुल्क मिन्नत, मैं तेरी ऊपर निसाब, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर के महफिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज झमघट को चाहे कातिल में है। ताने दे बताएंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएंगे क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जिसमें आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं अमन चैन के साथ, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर जो है इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई है। और ये मुल्क जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का भी है। और सामीन इकराम, मैं इन्हीं चंद अशार से आपसे इजाजत चाहता हूँ। एक दूजे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूजे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर, उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा हमें अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा हमें अपना तिरंगा, झगड़ा न हम कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने अपने जज्बात को अल्फाजों में जिस तरह से पेश किया।